गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 8वां अध्याय, जिसका नाम है जीव जंतुओं की निराली दुनिया। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 3 भागों में हमने यह समझ बना ली कि कैसे जीव जंतुओं में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं जो उन्हें सब अन्य जीवों से अलग बनाती हैं। जैसे कि हमने जाना था कि कुछ जीवों के पास में, कुछ जंतुओं के पास में ऐसी विशेषताएं हैं कि उन्हें अंधेरे में भी बड़ी आसानी से दिखता है। साथ ही साथ हमने यह जाना कि कुत्ते जैसे जीव ऐसे भी हैं या उनमें यह विशेषता पाई जाती है जिसके कारण वो किसी अनजान व्यक्ति को देखते ही भौंकना शुरू कर देते हैं और उन्हें बिल्कुल कम मात्रा में भी, यानी बहुत ही धीमी जो ध्वनि है वो भी सुनाई दे जाती है। हमने यह भी जानकारी प्राप्त की कि जो छोटा सा मेहनती सा जीव यानी चींटी है वो काफ़ी मेहनत करती है और वो अपने समूह के साथ अपने बिलों में रहती हैं। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं एक चींटियों के नगर की, यानी हम सैर करेंगे चींटियों के नगर में, जाएंगे वहाँ देखेंगे कि ये चींटियाँ क्या क्या कार्य करती हैं, क्यों चींटियां एक ही लाइन में चलती हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी आज की इस कक्षा में हमें प्राप्त होगा। तो चलो बच्चों, जानकारी प्राप्त करते हैं चींटियों के नगर के बारे में। देखो बच्चों, होता क्या है, मुनिया के घर के एक कोने में चींटियों का दर बना हुआ था। बच्चों, चींटियों का जो घर होता है उसे हम दर के नाम से जानते हैं। ऐसा ही एक चींटियों का दर मुनिया के घर के एक कोने में बना हुआ था, जहां पर जब मुनिया ने देखा कि जो चींटियां हैं वो उसमें एक लाइन से प्रवेश कर रही थी, यानी जो छोटा सा छेद था चींटियों के घर का, उसमें सारी चींटियां एक लाइन से ही अंदर प्रवेश कर रही थी। जब मुनिया ने ये चीज़ देखी तो उसका जो जिज्ञासु मन था वो जानकारी प्राप्त करने को आतुर हो गया कि ऐसा कैसे हो रहा है, चींटियां क्यों एक ही लाइन में इस घर में प्रवेश करती हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, ऐसे ही बगीचे में गमले के नीचे बहुत सारी चींटियां चलती हुई दिखाई दे रही थी। वहां थोड़ी नम जमीन थी। बच्चों, अब तक के पाठ से, यानी कि यहाँ तक के अध्याय से हम यह समझ बना पाए कि जो चींटियां हैं वो किसी कोने में सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती हैं, या फिर चींटियों के घर हम वहाँ देख सकते हैं जहाँ की भूमि थोड़ी नम होगी, यानी गीली गीली ज़मीन होगी, जहाँ पर थोड़ी नम मात्रा में, यानी जो ज़मीन है वो सूखी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी नम होनी चाहिए, उसमें पानी की मात्रा होनी चाहिए। बच्चों, जब गमले को हटाया गया तो चींटियां अपने अपने अंडों को लेकर के जाने लगी। जब बच्चों कोई भी बाहरी तत्व के द्वारा इन चींटियों को हलचल महसूस होती है या इन्हें कोई परेशान करता है, जैसा कि ये गमले के नीचे जा रही थी, और जब हमने गमले को हटाया तो ये जो चींटियां हैं वो अपने अपने अंडे को लेकर के किसी दूसरे स्थान की तरफ निकल जाती हैं। तो बच्चों, हम क्या समझ पा रहे हैं? हम यह समझ पा रहे हैं कि जो चींटियों के दर या घर होते हैं वो नम जगहों पर बनाए जाते हैं, सुरक्षित कोनों में बनाए जाते हैं, तथा इन्हें परेशानी होने पर ये अपने घर को परिवर्तन भी कर लेती हैं। बच्चों, साथ ही साथ देखो, मुनिया की माँ ने बताया कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटी को रास्ता पता चल जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा ऐसी ही चींटियों की एक लाइन, यानी चींटियां जब भी चलती हैं तो वो एक लाइन में क्यों चलती हैं? ऐसा क्या कारण है कि चींटियां लाइन में ही चलती हैं, वो इधर उधर क्यों नहीं चल पाती, या वो कौन सा कारण है जिसके कारण चींटियों की चलने की जो प्रक्रिया है वो हमें एक लाइन की तरह दिखाई देती है? देखो बच्चों, इसकी जानकारी दी है हमें मुनिया की माँ ने। उन्होंने बताया कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं और जो पीछे पीछे आने वाली चींटियां हैं उस पदार्थ की पहचान करती हैं और फिर ये चींटियां एक लाइन में चलना शुरू कर देती हैं। कैसे बच्चों, हम कैसे समझे इस चीज़ को? तो देखो बच्चों, जैसे सबसे आगे चलने वाली चींटी थी ये, इसने एक पदार्थ छोड़ा, उसको पहचाना इसने, फिर इसने पदार्थ छोड़ा, उसको ये पीछे वाली चींटी पहचानेगी। इस प्रकार बच्चों क्रम बनता जाएगा और चींटियां एक लाइन में चलना शुरू कर देती हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, आपने महसूस किया होगा कि ये जो चींटियां होती हैं ये जब हमें काटती हैं तो कई बार हमें दर्द का एहसास भी होता है। ऐसा क्यों होता है, उसका क्या कारण है? तो देखो बच्चों, जब चींटी काटती है तब ये उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती हैं जिससे हमें दर्द होता है। तो मिल गया ना हमें हमारे सवाल का जवाब कि चींटी के काटने पर दर्द क्यों होता है? क्योंकि चींटी जिस पदार्थ का उपयोग पीछे आने वाली चींटी को रास्ता पहचानने के लिए देती है, मतलब छोड़ती है,
उस पदार्थ को चींटी क्या करती है, जब हमें काटती है तो उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है, जिसके कारण हमें दर्द का एहसास होता है। बच्चों, चींटियां झुंड में रहती हैं, इनकी अपनी दुनिया होती है। चींटियां मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों में, घरों के अंदर सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती हैं। यानी बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए कि चींटियों के घरों को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो ये वो स्थान है जहाँ पर चींटियां अपना घर बनाती हैं, या फिर इन स्थानों पर हम चींटियों के घरों को देख सकते हैं, जैसे मिट्टी के अंदर, पेड़ के तनों में, या घरों के अंदर सुरक्षित कोनों या स्थानों में चींटियों के घर देखे जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमने चींटियों के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली, तो साथ ही साथ देखिए कुछ प्रश्नों को हल भी करते हैं और सोचिए और बताइए में पता करते हैं इन चींटियों के बारे में। देखो बच्चों, चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं, ये प्रश्न आया था ना हमारे दिमाग में, और इसका उत्तर भी हमने पता कर लिया था। तो हम यहाँ बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचानती हैं, और फिर ये रास्ता पहचानते पहचानते एक लाइन में चलना शुरू कर देती है, और इसी कारण वो हमें दिखती हैं कि चींटियां एक लाइन में चल रही हैं। तो बच्चों, हमने देखा कैसे पता किया ना कि चींटियां लाइन में क्यों चलती हैं। साथ ही साथ हमने इनके घरों की विशेषताओं के बारे में जाना, और चींटी की भी विशेषता यानी कि उस विषैले पदार्थ के बारे में जाना, जिससे हमें तकलीफ भी पहुंचती है। बच्चों, क्या आपने सोचा है कि जिस प्रकार अनेक सारे जानवरों का हम वर्गीकरण कर पाते हैं उनके आकार के आधार पर, उनकी कार्य क्षमता के आधार पर, क्या उसी प्रकार हम चींटियों का भी वर्गीकरण कर सकते हैं? क्या इन्हें भी अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है? तो चलो बच्चों, इसका पता लगाते हैं, और अब हम पता करेंगे चींटियों के प्रकार। देखो बच्चों, मुनिया और राजू को माँ ने कहा कि देखो, चींटियां मिलजुल कर घर का कार्य करती हैं, तुम भी तुम्हारे सारे कार्य मिलजुल करके और समय पर किया करो। यह शिक्षा दे दी माँ ने। और बच्चों, हमें चींटियों से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें भी हमारे जो कार्य हैं वो मिलजुल करके करने चाहिए। बच्चों, चींटियों को काम करने के आधार पर रानी चींटी, श्रमिक चींटी, सैनिक चींटी कहा जाता है। यानी चींटियों के ये 3 प्रकार हैं जो उनके काम करने के आधार पर उन्हें दिए गए हैं। जैसे रानी चींटी कौन होगी, उसका क्या कार्य होगा, श्रमिक चींटी कौन होगी, उसका क्या कार्य होगा, और सैनिक चींटी हम किसे कहेंगे और उसका क्या कार्य होगा। बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ चींटियों को और उनके दर को। साथ ही साथ देखो, ये चींटियाँ देखने में हमें अलग अलग प्रकार की लग रही हैं, कुछ तो अंतर है ना। इसी वजह से बच्चों, इनका जो कार्य करने की क्रियाकलाप इनके द्वारा किए जाते हैं, इनका जो काम है, उसके आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखो बच्चों, माँ बताती है कि चींटियों से बचाव के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव किया जाता है। बच्चों, अब हम यहाँ ये समझ पा रहे हैं कि चींटियों से अगर हमें बचना है, मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ हो गई हैं, उनसे हमें हमारे खाद्य पदार्थों को बचाना है या किसी चीज़ की सुरक्षा करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, नमक या नमक के पानी का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि चींटियाँ दूर हो जाती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि आजकल चींटियों से बचने के लिए कीटनाशक या जो रासायनिक चीज़ें हैं उनका भी प्रयोग किया जाने लगा है। बच्चों, इनसे चींटियों की मृत्यु हो जाती है या चींटियों को दूर तो किया जा सकता है, परंतु इससे हमें भी नुकसान होता है, क्योंकि ये कीटनाशक कई सारे विषैले रसायनों से बनाए जाते हैं, जिनका हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम क्या समझ पाए, यहाँ पर हम ये समझ पाए कि चींटियों से बचाव के कई सारे जैविक या ऐसे सुरक्षित तरीके भी हैं, जैसे नमक या नमक के पानी का छिड़काव करना, और कुछ ऐसे रासायनिक तरीके भी हैं, जैसे कि हमने जाना कीटनाशक का उपयोग, जिनका उपयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, साथ ही साथ इनसे हमें नुकसान भी हो सकता है। ऐसे ही बच्चों, एक कीटनाशक का चित्र हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हमने जाना था चींटियों के अलग अलग प्रकार, तो चलो अब उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, चींटियों को उनके कार्य के आधार पर कई सारे प्रकारों में हमने बांटा था, जैसे रानी चींटी, श्रमिक चींटी और सैनिक चींटी। तो बच्चों, अब जानते हैं हम वो कौन कौन से कार्य होंगे जिनके आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो देखो बच्चों, जो चींटी अंडे देने का कार्य करती है उसे हम कहते हैं रानी चींटी, यानी रानी चींटी का कार्य है अंडे देना। बच्चों, जो अंडों की देखभाल करने का कार्य करेंगे उन चींटियों को हम कहेंगे श्रमिक
चींटी यानी श्रमिक चींटी का यह कार्य है कि वो रानी चींटी के द्वारा दिए गए अंडों की देखभाल करेगी और बच्चों जो अंडों की रक्षा करेंगी, साथ ही साथ घर की सुरक्षा करेंगी, उन्हें हम सैनिक चींटी के नाम से जानते हैं। यानी सैनिक चींटी वो होगी जो अंडों की रक्षा करेगी और घर की सुरक्षा करेगी। तो देखा बच्चों आपने, अलग अलग प्रकार की जो चींटियां हैं उनके कार्य भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो देखा बच्चों आपने, आज की इस कक्षा में हमने चींटियों के नगर की सैर की है और उनके अलग अलग प्रकारों के बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना तथा वो कैसे मिलजुल करके अपना कार्य करती हैं इसके बारे में भी समझ बनाई है। तो चलो बच्चों कुछ आसान से प्रश्नों को हल किया जाए। पता कीजिए बच्चों, हमसे पहला प्रश्न किया है, भोजन को चींटियों से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं। यानी हमें हमारे भोजन को चींटियों से बचाना है, अब हम कौन कौन से उपाय अपना सकते हैं। तो बच्चों जाना था ना हमने, भोजन को चींटियों से बचाने के लिए उसे फ्रिज में बंद डिब्बों में रखते हैं तथा नमक या नमक के पानी का छिड़काव करते हैं। भोजन के ऊपर नहीं, भोजन के चारों तरफ, जिससे कि चींटियां उसके पास में नहीं आ सकती। तो यहाँ बच्चों हमने जाना भोजन को चींटियों से बचाने के विभिन्न उपायों के बारे में। तो चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। और बच्चों अगला प्रश्न है, आपके आसपास किन किन जगहों पर चींटियों के घर अधिक संख्या में हैं। यानी बच्चों हमें उन स्थानों के नाम बताने हैं जहां पर हम चींटियों के दर या चींटियों का जो घर है उसको अधिक संख्या में देख सकते हैं। तो बच्चों ये जाहिर सी बात है, या जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि हमारे आसपास जो घर के सुरक्षित कोने हैं या पार्क है या पेड़ों के पास पेड़ों के तने हैं या नम भूमि युक्त जो जगह हैं, वहां पर हम इन चींटियों के घरों को अधिक संख्या में देख सकते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, नन्ही सी दिखने वाली जो प्यारी सी चींटी है वो कितनी मेहनती होती है। उसका एक प्यारा सा नगर होता है जिसमें वो बड़ी अनुशासन को अपनाते हुए बहुत ही अनुशासित जीवन यापन करती है। प्यारे बच्चों आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।